Hello and welcome to our YouTube channel. I am Amar and you are watching Amar Sir's English classes. You all are heartily welcome. Today we are going to read about replies given to the various invitations, formal as well as informal. तो acceptance और refusal आज के इस अंक में हम देखने वाले हैं. तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं. देखिए, इनविटेशंस जो होते हैं निमंत्रण होते हैं और उन निमंत्रण पर जब हम स्वीकार करते हैं किसी इनविटेशन को तो वह होता है एक्सेप्टेंस. हमने इनविटेशन को स्वीकार किया और यदि हम उस इनविटेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे तो उसे कहते हैं रिफ्यूज़ल, यानी रिफ्यूज़ कर देना. तो ये जवाबी पत्र होते हैं. जवाब होता है इनविटेशन का कि यदि आप उस समारोह को एक्सेप्ट करते हैं, इट मीन्स यू विल गो इन दैट फंक्शन, एंड इफ यू रिफ्यूज इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर इन दैट फंक्शन. तो देखिए, फॉर्मल रिप्लाईज जिस प्रकार से फॉर्मल इनफॉर्मल हमने पढ़ा उसी प्रकार से फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाईज होते हैं जिनको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. तो पहले उसकी थ्योरी को देख लें. देखिए, फॉर्मल रिप्लाईज जो होते हैं फॉर्मल इन्विटेशंस के फॉर्मल रिप्लाईज होते हैं, आइदर एक्सेप्टेंस के या रिफ्यूजल के. तो दोनों ही केसेस में शुरुआत जो होती है वो एक्नॉलेजिंग के साथ हमको करनी चाहिए. यानी शुरुआत जो हम करेंगे हमारे जवाबी पत्र की, उसमें हमें क्या करना है, एक्नॉलेजिंग करनी है. इट मीन्स वी हैव टू थैंक टू द organization or to the institute whomsoever has invited us. So first thing we will acknowledge. Second thing is that here third person is used. The same thing as what we have learned in invitations. Formal invitations में जो हमने पढ़ा था कार्ड वाले पैटर्न पे, वही बात है कि थर्ड पर्सन का हमें यहाँ प्रयोग करना है. It does not need to be signed. देखिए, जिस प्रकार से हमने इनफॉर्मल इन्विटेशन में अंत में हम जहाँ योर सिंसियरली, ठीक है, नीचे अपना नाम देते हैं, तो वो वाला काम यहाँ पे नहीं होगा. इट मीन्स वी डोंट हैव टू राइट एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर रिप्लाई, वी डोंट हैव टू साइन एट द एंड. डेट टाइम वेन्यू आर कन्फर्म्ड वाइल एक्सेप्टिंग. तो देखिए, जब इसका जवाब देंगे तो डेट टाइम वेन्यू को वापस कन्फर्म करते हुए यदि हम स्वीकार कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एक बार पुनः इन चीज़ों को हम उसमें नोट करेंगे और अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे. इफ डिक्लाइनिंग, यदि हम अस्वीकार करते हैं तो देखिए उस स्थिति में हमको कारणों का भी विवरण देना होगा. यानी कारण हमें प्रदर्शित करना चाहिए कि ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस और ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, वट एवर इट मे बी, रीजंस आर गिवन कन्वेइंग बेस्ट विशेज. देखिए, न भी जा पाएँ तो देखिए रीजंस को प्रदर्शित करते हुए अपनी बेस्ट विशेज हमको देनी चाहिए. लास्ट में देखें तो देखिए, इसको लिखते हुए हमें एक बॉक्स का प्रयोग करना ही करना है, जो हम बहुत बार इसको समझ चुके हैं. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है जिसमें हमें रिप्लाई को देना है और अंततः वर्ड लिमिट जो है वो होती है 50 वर्ड्स की. 50 शब्दों में ही लिखना है. इनफॉर्मल रिप्लाईज की भी शुरुआत बहुत हद तक एक जैसी होती है. एक्नॉलेजिंग इसमें भी हमको करनी होती है, ठीक है. इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, लेकिन रिप्लाई यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार से करना है. इनिशियली हमें एड्रेस लिखना है अपना खुद का, सामने वाले के एड्रेस को लिखने की आवश्यकता नहीं है. और यहाँ पर हमें थर्ड पर्सन को यूज़ नहीं लेना है. वी डोंट हैव टू यूज़ थर्ड पर्सन, ठीक है. मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हम यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन को यूज़ नहीं करेंगे. सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं होती है, न ही हमें किसी रिसीवर की एड्रेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है. यानी हम जिनको रिप्लाई दे रहे हैं हमें उनके पते को लिखने की आवश्यकता नहीं है. अनावश्यक जानकारी हमको नहीं देनी है. अननेसेसरी डिटेल्स शुड बी अवॉइडेड. और वर्ड लिमिट जो है वो 50 वर्ड्स की होती है और यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स की कोई आवश्यकता नहीं है. तो ये तो हुए इसके बेसिक्स. तो एक बार फिर देख लें. रिफ्यूजल यानी अस्वीकार कर देना और एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार कर देना, ठीक है. तो नाउ विल सी सम एग्जांपल्स विद विच वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. चलिए देखते हैं. पहला हमारा जो फॉर्मल रिप्लाई है इस क्वेश्चन का वो पढ़ते हैं पहले. देखिए क्वेश्चन, यू आर अरुण अरुणा. तो आइदर आप अरुण या अरुणा में से
बॉय और गर्ल के हिसाब से आप सेलेक्ट करें। यू हैव बीन इन्वाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया था एक वेडिंग में, आपके मित्र की सिस्टर की शादी में आपको बुलाया गया है जो विंटर वेकेशन में होनी है। रिस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन एक्सेप्टिंग इट फॉर्मली, तो देखिए फॉर्मल रिप्लाई हो गया प्लस एक्सेप्ट करना है। तो एज पर द रूल्स फर्स्ट वी विल फ्रेम ए बॉक्स, ओके, in that box initially will take ourself at the top, mean who you are Arun, suppose Arun is here, so Mr. Arun थर्ड पर्सन में, ठीक है। क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं, थैंक्स एक्नॉलेज करते हैं, किनको, मिस्टर ए के शर्मा को, जिनसे उनके पास वो इनविटेशन आया था। तो सबसे पहले तो मिस्टर ए के शर्मा को क्या कर दिया उन्होंने, थैंक्स कर दिया, यानी कि धन्यवाद दिया। किस बात के लिए, फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, उन्होंने जो निमंत्रण दिया था उसके लिए पहले तो उनका धन्यवाद किया। तो ये एक वेट लाइन है, इसको आप याद कर लें। मिस्टर अरुण यानी जो भी पर्सन है जो रिप्लाई कर रहा है उसका नाम, धन्यवाद दे रहा है जिससे उसको वो पत्र प्राप्त हुआ। ऑल द वे इसमें मिस्टर ए के शर्मा ने इमेजिनरी नेम लिया है। फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, जो उन्होंने इनविटेशन दिया था, किस चीज़ के लिए इनविटेशन था, मैरिज ऑफ हिज सिस्टर, मतलब मिस्टर ए के शर्मा जी की बहन की शादी है। वो कब है, वेडनेसडे 27 दिसंबर 2000 सो एंड सो, द अपकमिंग टाइम इट इज़ एट 6 PM। तो 27 दिसंबर 2000 सो एंड सो को शाम 6 बजे और उसके बाद तक जो समय रहेगा वो उस मैरिज सेरेमनी का होगा। कहाँ होगा ये, लोकेशन क्या दे रखी है, देखिए इसमें हमें क्या क्या मिल गया, डेट मिल गई, टाइम मिल गया। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू है ताज मैरिज गार्डन जयपुर, ठीक है। ये चीज़ तो हमने कंफर्म करा दी, बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग इट, हमें इसे एक्सेप्ट करना है, वी हैव टू एक्सेप्ट। तो देखिए लास्ट में एक लाइन हमने क्या लिख दी, ही। अब ये ही किसके लिए यूज हुआ है, अरुण के लिए, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के हिसाब से हमको इसको लिखना है। तो ही हैज़ ग्रेट प्लेजर, यानी कि अरुण को बेहद खुशी हुई इस इनविटेशन को स्वीकार करने में। तो ये होगी एक्सेप्टिंग। अब यदि सेम क्वेश्चन हमें रिफ्यूज़ल के लिए आ जाए, सपोज यहाँ पे एक्सेप्टिंग की जगह पे हमको रिफ्यूज़ल दे दें, रिफ्यूजिंग, तो यहाँ क्या चेंज होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज कहाँ करना है हमको, रिफ्यूज़ यानी अस्वीकार करने वाली स्थिति में हमें चेंज क्या करना होता है, हमें केवल इस लाइन को यहाँ से चेंज करना है। व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम इस लाइन को ऐड कर देंगे। रिफ्यूज़ल यदि हमको बनाना है तो व्हाट वी विल डू, यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर देंगे जयपुर, बट he regrets his inability to attend the marriage due to some unavoidable reasons, ठीक है। he wishes all the happiness, he wishes all the happiness to the couple। तो देखिए यहाँ पर असहमति जाहिर की गई है, केवल देखिए इस बात के लिखे जाने से, रिफ्यूजिंग की बात आ जाने से इसमें यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं लेना है। बस यहाँ पर हमें एक लाइन ऐड करनी है, बट के साथ हम इस बात को अफसोस के साथ कह रहे हैं। अरुण इस बात को बड़े अफसोस से कहता है, बट ही रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी, असमर्थता जाहिर करता है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण से वो है इस मैरिज को अटेंड नहीं कर पाएगा। अंततः देखिए उसको हम बेस्ट विशेस, अरुण अपनी बेस्ट विशेस दे रहा है। ही विशेज ऑल द हैप्पीनेस टू द कपल, यानी कि उस वैवाहिक जोड़े को वो अपनी शुभेच्छा या अपने विशेस दे रहे हैं कि भगवान उन्हें खुशियाँ दे। तो इस प्रकार से हम इसमें रिप्लाईज करते हैं। अब हम देखेंगे इनफॉर्मल रिप्लाईज को, तो लेट्स सी। देखिए स्टूडेंट्स, ये है इनफॉर्मल रिप्लाई और इसमें हमें एक्सेप्ट करना है। क्वेश्चन देखें, यू आर ऋषि, आप ऋषि हैं, आपको एक इनविटेशन प्राप्त हुआ था आपके फ्रेंड जिन्होंने आपको डिनर पे बुलाया है 5 अगस्त 2000 सो एंड सो को शाम को 8 बजे
at his residence to celebrate his success in the examination of class 12th। कक्षा 12वीं की सफलता को सेलिब्रेट करते हुए एक डिनर का आयोजन हुआ है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो आपको एक्सेप्ट करना है, इनफॉर्मल वे में करना है। तो वो जो इनफॉर्मल वे में लेटर रिप्लाई में देखिए ऋषि के द्वारा जो रिप्लाई दिया गया है कि वह उस आयोजन में पहुंचेगा, तो सबसे पहले क्या लिया है, सेल्फ एड्रेस, ऋषि का सेल्फ एड्रेस आ गया, सामने वाले के एड्रेस की आवश्यकता नहीं। उसके बाद में डेट, रिलेवेंट डेट, जिस डेट पर उसने इस जवाब को भेजा। डियर विजय, विजय को वो यानी विजय उसका फ्रेंड जिसने उसे इनवाइट किया है। तो डियर विजय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। I am very glad that you have passed your examination with 90% marks, कि आपने अपनी परीक्षा 90% अंकों से पास की है, इस बात से मैं बेहद खुश हूँ। थैंक्स ए लॉट, देखिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दिया जा रहा है। थैंक्स ए लॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू सेलिब्रेट योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th एट योर रेजिडेंस। आई विल, देखिए फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है। आई विल सर्टेनली come on 5th August at 8 PM to join the dinner। और अंत में ऋषि के द्वारा लिखा गया है योर्स ऋषि। तो ये जो साइन इन वाली जो बात है वो यहाँ पे अंत में दी जाती है। तो ये हो गया इनफॉर्मल वे एक इनविटेशन को स्वीकार करने का, जो कि एक लेटर पैटर्न पे दिया गया था और उसका जवाब हमने एक लेटर पैटर्न पे ही दिया है। तो ये इसका पैटर्न हुआ। अब यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करें, यहाँ पर इसको एक्सेप्टिंग की जगह रिफ्यूजिंग कर दें। देखो क्वेश्चन यदि इस प्रकार आ गया तो क्या चेंजेस होंगे इसमें। देखिए उसमें भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम यही रहेगा। द चेंजेस व्हाट वी हैव टू डू इफ इट इज़ फॉर रिफ्यूजिंग, देन व्हाट वी विल डू हियर, हमें क्या चेंज करने होंगे। हम यहाँ पर जो अपनी उपलब्धता बता रहे हैं तो उसको हम अनेबल करेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे आई विल नॉट बी एबल, ठीक है, नॉट बी एबल टू कम, यानी मैं आने में असमर्थ हूँ 5 तारीख को 8 बजे टू जॉइन द डिनर ड्यू टू प्रीवियस एंगेजमेंट, ड्यू टू प्रीवियस एंगेजमेंट। अब इससे पहले देखिए हम यहाँ पे बट लगा देंगे, जिससे ये चीज़ जो है इस बात को टोटली अपोजिट में ले जाती है कि भाई यहाँ तक तो बातें सब सेम ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसको क्लोजिंग में लाएंगे तो उस समय में हमें ध्यान रखना है, जब हम अनसर्टेनिटी या फिर हमारी उपलब्धता हम सामने वाले को नहीं देना चाह रहे हैं कि हम उस दिन नहीं आ पाएंगे, तो बट आई विल नॉट बी एबल टू कम ऑन 5th सो एंड सो टाइम टू डिनर ड्यू टू प्रीवियस एंगेजमेंट, मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले से ही उस तारीख पर फिक्स्ड है तो मैं नहीं आ पाऊँगा। और उसके बाद में हम उसमें उसको बधाइयाँ दे देंगे। आई विश यू सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। ये वाली ब्लेसिंग वाली बात हमने अंत में लिख दी और एंड में हमें योर्स ऋषि, जिसके द्वारा हम ये जवाब दे रहे हैं। तो देखिए दोनों ही बातें हमने इसमें सीख ली। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड acceptance as well as refusal in both the cases, formal as well as informal. In our next episode, we'll meet with some new topic. Till then, goodbye.